मोहम्मद ज़ुबैर साहब, एक ऐसा सूबा जहां अमन व अमान के मसाइल हैं, जहां 2 दिन पहले ANP के रहनुमा मौलाना खानजेब को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया, कातिल खुलेआम मोटरसाइकिल्स पे फ़रार हो गए, जहां हज़ारों लोग सफ़ेद झंडे लेके सड़कों पे निकले हुए हैं। इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को ये ज़ेब देता है कि वो पूरी काबीना, पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी गाड़ियों का काफ़िला लेके किसी दूसरे सूबों में मुलाकातों के लिए आए। मेरा ख्याल है गंडापुर साहब या तो गंडापुर साहब क्या PTI या तो फैसला कर ले कि उन्होंने हुकूमत करनी है KP में या नहीं करनी, और अगर करनी है, जो कि लगता है जाहिर सी बात है वो चीफ मिनिस्टर हैं, पूरी काबीना है, तो उनको ज़ाहिर है KP पर फोकस करनी चाहिए। डैट इज़ प्राइम जॉब। उनके जो भी दूसरे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं PTI के हवाले से, जो PTI के साथ जो भी ज़्यादती हुई है, वो एक अपनी जगह है। तभी मैंने कहा कि या तो वो फैसला करें कि KP की हुकूमत संभालनी है या नहीं संभालनी है, और अगर उन्होंने संभाली है तो नंबर 1 फोकस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लोगों को तमाम वो चीज़ें मुहैया करनी है जो चीफ मिनिस्टर या जो भी प्रोविंशियल हुकूमत का काम होता है। एंड आई थिंक गंडापुर साहब वो सब करने में थोड़े से इतना आगे नहीं रहे, फाल नहीं रहे, एंड दैट इज़ अ कन्फ्यूजन विद इन PTI एंड एवरीवन कैन सी दैट हैपनिंग, नॉट जस्ट गंडापुर साहब के हवाले से बट ओवरऑल PTI की जो प्रेजेंट लीडरशिप है, खान साहब को छोड़ के जो बाहर इस वक्त लीड कर रही है, मुझे नहीं पता कि वो क्यों इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन। कुछ कन्फ्यूजन तो समझ आती है कि जाहिर सी बात है एक पार्टी इन डिसरे है, और डिसरे अपनी वजह से नहीं है, जाहिर सी बात है उनके खिलाफ जो कुछ भी पिछले 2-3 साल में हुआ है तो कुछ तो समझ आती है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है इसको ज़्यादा अच्छे प्रोफेशनल तरीके से मैनेज किया जा सकता है, और वो मैनेज करके डिलीवरी भी की जा सकती है और करनी भी चाहिए अवाम को, बिकॉज अवाम तो नहीं वेट करेंगे अगले पता नहीं कितने साल और इसी तरह के हालात रहे। ठीक, अब आप भी इसे एग्री करते हैं क्या मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो बैकग्राउंड में टारगेट है PTI का इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस लेना, वो उनको क्या मिल गई है? और ये भी सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि नून लीग की तहरीक में आप फ्रंट लाइन लीडरशिप में थे, आपने कई पार्टी मीटिंग्स अटेंड की, लेकिन जैसे हम PTI के हवाले से देख रहे हैं, रात को भी कोर कमेटी के हवाले से जो खबर आई, ये शिकायत आई कि सीनियर रहनुमा लतीफ़े डिस्कस कर रहे हैं, जोक्स क्रैक हो रहे हैं। आपको लगता है कि ये रवैया ठीक है? वैसे जोक करना तो किसी का पर्सनल मामला है, लेकिन अगर वो इतना ज़्यादा हो कि पार्टी में जो लोग बात कर रहे हैं वो समझें कि आपकी तवज्जो ही नहीं है। आई थिंक बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजकल जो है हर शख्स को जो कि पब्लिक फिगर है उसको इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है कि किस मोमेंट पर वो किस किस्म की बॉडी लैंग्वेज उसकी है। PTI के जो सपोर्टर्स हैं, ख़ास तौर पर PTI के सपोर्टर्स इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि गंडापुर साहब हों और या बैरिस्टर गौहर हों, वो चाहे वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ बात कर रहे हों या कोई पीपल्स पार्टी के गवर्नर के साथ बैठे हुए हों और खुशगपियाँ चल रही हों, इट इज़ सिंपली नॉट एक्सेप्टेबल टू द बाय एंड लार्ज करोड़ों वर्कर्स का मैं कह सकता हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से नाला होते हैं। वो समझते हैं कि जी इमरान खान जेल में और हमें उसी किस्म का एक फेस शो कराना चाहिए कि हम नाराज़ हैं, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, वी डोंट रिस्पेक्ट ईच एनीवन। इसमें बहुत सा जो कंट्रीब्यूशन है इमरान खान साहब का खुद है। आपको पता है PTI जब स्ट्रॉन्ग हुई है 2011 के बाद, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और PMLN ऑपोजिशन में थी। अगर उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी और चौधरी निसार जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे वो सिर्फ हाथ मिलाते थे और स्माइल कर रहे होते थे, तो वो कहते थे देखें जी ये तो मुक्का है। तो अगर आपकी ट्रेनिंग ही ऐसे हुई हो तो फिर आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि जी इन द लार्जर आप हर वक्त लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, हर वक्त एक पॉइंट 1 पॉइंट एजेंडे के बेसिस पर पॉलिटिक्स को आगे लेके नहीं चलते हैं। ये इससे कतई नज़र के उनके साथ कितनी ज़्यादती हुई है, यू स्टिल हैव टू फाइंड अ वे एंड वी स्टिल एज पाकिस्तानीज़ और ख़ास तौर पर पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो एक दूसरे से अच्छी तरह से मिलते हैं। ये बहुत सी पार्टीज़ में नाराज़गी भी होती है। आपने PMLN की बात की थी, तो मैं PTI के बहुत से क्या सबसे जहाँ भी होता था मुलाकात करता था, अच्छे तरीके से हंसी मजाक होता था। तो PMLN के भी बहुत से लीडर्स जो थे शिकायतें करते थे
कि जी देखें ये वहाँ बड़े आरिफ अलवी से या शफकत महमूद से इतने अच्छे तरीके से बैठ के खाने भी खा रहे थे। आई थिंक पॉलिटिक्स में थोड़ा सा हमें वो होना चाहिए, पीटीआई वर्कर्स ऑल्सो इतनी स्पेस ज़रूर देनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।